यकीन नहीं हो रहा है, मुझे क्लास ए मिला है। ओह माय गॉड, तो इसका मतलब तारा हमारी स्कूल की लीडर है। एक मिनट, लेकिन तुमने तो मुझसे बोला था कि किसी एक को सिर्फ क्लास ए मिलेगा। हाँ मैंने यही बोला था, तो क्या हो गया? क्योंकि मुझे भी क्लास ए मिला है। ये झूठ बोल रही है, हम सबको पता है कि इसके पहले इसके पास क्लास 10 था। तुम यहाँ पे एक्टिंग इसलिए कर रही हो ताकि सब लोग तुम्हें इंपॉर्टेंस दे, बट गेस व्हाट, ऐसा नहीं होगा। हाँ हमें तारा पे पूरा भरोसा है। तुम लोग मेरी बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हो? ये झूठ बोल रही है, इसने फेक क्लास ए बनाया है। बस बहुत हो गया, तुम्हें क्लास ए कभी नहीं मिल सकता। तुमने अपने आप को देखा है? ये तो वही लड़की है ना जो क्लेम करी इसको क्लास ए मिला है। हाँ, और इसको शर्म भी नहीं आ रही है फेक क्लास ए के साथ इधर उधर घूमने में। तुम लोगों को पता तो है ना कि मुझे सुनाई दे रहा है कि तुम लोग क्या बातें कर रही हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। सबको ये लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। चिंता मत करो, कल सब लोग तुम्हारे ऊपर बिलीव कर लेंगे और तुम बन जाओगी इस स्कूल की नई लीडर। काश ये वॉचमैन अंकल जो भी बोल रहे हैं वो सच हो जाए। एक्सक्यूज मी, मुझे चिप्स खरीदना है, कितने हो गए? मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ से कुछ भी नहीं खरीद सकती। आए बस समझ में। तुमने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? मुझे सब पता है कि तुम क्लास 10 से बिलोंग करती हो। क्लास 10 को हमारी कैंटीन से कुछ भी खरीदना अलाउ नहीं है। रूल्स आर रूल्स। और हाँ, ये फेक क्लास ए का मार्क इधर उधर लेकर घूमना बंद करो। तुम ही रखो अपना चिप्स। रिंकी, तुम यकीन नहीं करोगी कि क्या हुआ अभी। क्या हुआ? सबको पता चल गया कि तारा ने फेक क्लास ए बनाया था अपने नेक पे। पीटी की क्लास में जब वो एक्सरसाइज कर रही थी तो स्वेट की वजह से उसका सारा मार्क इरेज हो गया। और जब ये बात प्रिंसिपल सर को पता चली तो उन्होंने उसको स्कूल से निकाल दिया। देखा, मैं कब से यही समझा रही थी, वो झूठ बोल रही थी। हाँ सर, मैंने आपसे बोला था ना कि मुझे क्लास ए मिला है। फिर से एक आ गई, हम तुम्हारा बिलीव क्यों करें? हाँ मैं इसको वाइप करके दिखाती हूँ और आप देख लीजिएगा ये नहीं निकलेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं अपना वाइप देता हूँ, ये लो, इससे पूछो। देखा आपने? अरे हाँ, इसका मतलब तुम सच बोल रही थी तब से। हमें फाइनली हमारा स्कूल लीडर मिल गया। यस रिंकी, हमें माफ कर देना, हम तुम्हारे ऊपर शक कर रहे थे। वी आर रियली सॉरी। हम तुम्हें इनवाइट करना चाहते हैं पार्टी में। क्या? लेकिन क्यों? हम सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि हमारे स्कूल का लीडर हमें मिल चुका है, इसीलिए। रिंकी स्कूल की लीडर तो बन गई थी, लेकिन कुछ हफ्ते बाद उसने क्विट कर दिया और उसने अपने पावर का सही इस्तेमाल करते हुए क्लास रूल्स को हमेशा हमेशा के लिए रिमूव करवा दिया। सारे बच्चे सेम क्लास में पढ़ते हैं और उनको सेम ट्रीटमेंट मिलता है, नो मैटर वो किस क्लास से बिलोंग करते हैं। आई होप मेरे सोलमेट का नाम बड़ा हो, प्लीज। क्या सिर्फ 3 लेटर का? ओके, तो मुझे ये गेम आराम से खेलना होगा क्योंकि अगर हमारे मिलने से पहले ही मुझे मेरे सोलमेट का नाम पता चल गया तो वो मर सकता है। पहला टास्क है क्वेश्चन मत पूछो। ये तो उतना भी हार्ड नहीं लग रहा। हाँ, आराम से कर लूंगी। हाय बेस्टी, तुमने आज होमवर्क किया है? नहीं। और तुमने? क्या हुआ? ये गेम स्टार्ट हुए सिर्फ 20 मिनट हुए और मैंने हक दिया। अरे नहीं, ये तो गड़बड़ हो गई। तुम्हारे सोलमेट के कितने लेटर्स है नाम में? सिर्फ 3 लेटर्स और मैंने एक गेस भी कर लिया। ओहो रिंकी, तुम्हें केयरफुल रहना पड़ेगा, अदरवाइज तुम ये तो नहीं चाहोगी ना कि तुम्हारी वजह से तुम्हारा सोलमेट मर जाए। मुझे पता है। दूसरा टास्क है मुझे झूठ नहीं बोलना है। ओके, इस बार मैं केयरफुल रहूंगी। हाँ ना 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 रिंकी, मैंने नया हेयर कट करवाया, बताओ कैसा लग रहा है? एक्चुअली ये काफी ज्यादा अगली लग रहा। क्या सच में? रिंकी मेरी बात सुनो, समारा ने बताया कि सैटरडे नाइट को जो पार्टी थी उसमें तुमने मेरे बॉयफ्रेंड को किस किया था। बताओ क्या ये सच है? वो क्या वो? हाँ। क्या? मुझे लगा था हम दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं ऐसे जा रही हूँ। सुनो, आई होप नेक्स्ट टास्क पिछले वाले टास्क से इजी हो। क्या मुझे 24 घंटे के लिए बात नहीं करना है? इजी है। रिंकी क्या हुआ, तुम्हारे और रिया में क्या बात हो गई? वो बहुत गुस्से में थी। ओह, क्या तुम बोल नहीं सकती? आई होप तुम दोनों के बीच में जो भी लड़ाई हुई है वो ठीक हो जाए। ओके बाय। ओह शिट, आई एम रियली सॉरी। तुम क्या कर रहे हो? इतनी भी जोर का नहीं लगा, रिलैक्स। तुम्हारी वजह से मैं इस वाले टास्क में भी फेल हो गई। रिलैक्स हो जाओ, और भी चांसेस होंगे तुम्हारे पास। नहीं, मैं रिलैक्स नहीं कर सकती क्योंकि मेरे सोलमेट के नाम में सिर्फ 3 लेटर्स हैं और तुम्हारी वजह से मैं इस टास्क में भी फेल हो गई। अब सिर्फ एक लेटर बचा हुआ है और अगर ये वाला भी गेस कर लिया मैंने तो मेरा सोलमेट मारा जाएगा और मैं अपने सोलमेट के मरने का रीजन नहीं बनना चाहती। मैं पास्ट में जाके सब कुछ ठीक तो नहीं कर सकता, बट आई एम रियली सॉरी। अभी भी तुम्हारे पास एक चांस है, सो बी केयरफुल। आई होप दूसरा टास्क इजी हो। क्या मुझे 5 मिनट के लिए सांस नहीं लेना होगा? लेकिन ये तो इम्पॉसिबल है, ये मैं कैसे करूंगी? क्या तुम लाइब्रेरी में चिल्लाना बंद करोगी? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा। तुम कौन हो? मैं यहाँ पे न्यू स्टूडेंट हुआ, मेरा नाम है मैक्स। अरे नहीं, ये डरावना गेम फिर से स्टार्ट हो गया। पता नहीं आज क्या बैन होने वाला है। क्या शॉर्ट नेल्स? अच्छा, वो मैंने कल ही नेल एक्सटेंशन करवा लिया था, इसका मतलब मैं बच जाऊंगी। अरे नहीं, ये तो मम्मी की चिल्लाने की आवाज है। मम्मी क्या हुआ? मम्मी आप चिल्ला क्यों रही हैं? बेटा आज मेरा आखिरी दिन है। आप ये ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? ये देखो मेरे नेल्स कितने शॉर्ट है और शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं। बेटा अपना ख्याल रखना। आइडिया, मेरे पास फेक नेल्स पड़े होंगे, मैं अभी लेकर आती हूँ अपने रूम से। मिल गया। मम्मी ये देखिए, मुझे फेक नेल्स मिल गया, मैं आपको जल्दी से लगा देती हूँ। लाइए, फाइनली अब आपके लॉन्ग नेल्स हैं, अब आप बच जाएंगे। थैंक यू सो मच बेटा। अच्छा मम्मी, मैं स्कूल चलती हूँ, बाय। मुझे अब अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। रिया, ये सुबह सुबह तुम कितनी अजीब सी बातें कर रही हो, क्या हो गया? रिंकी तुम्हें नहीं पता कि शॉर्ट नेल्स बैन है और तुम्हें तो पता ही होगा कि मेरी मम्मी का नेल सैलून है और सुबह से हमारे नेल सैलून में इतनी ज्यादा भीड़ है, मम्मी तो डबल ट्रिपल प्राइस बता रही है। अब तो हम अमीर बनने वाले हैं। लेकिन रिया, एक नेल्स करने में 2 घंटे लगते हैं मैक्सिमम, फिर भी तुम्हारी मम्मी कितना ही पैसा कमा लेंगी। रिंकी लोग इतने डरे हुए हैं, लोगों के पास टाइम ही नहीं है, तो लोग बस ऐसे नेल स्टिक करवाने के इतने
सारे पैसे दे क्या रहे सच हैं। में ऐसे नेल्स कराने के लिए लोग इतने सारे पैसे पे कर रहे हैं? हाँ, जान बचाने के लिए लॉन्ग नेल्स ही तो चाहिए और वो मिल भी गया। रिया, तुम्हारी मम्मी तो सच में बिजनेस वुमन निकली। इसी टाइम में लोगों का फायदा उठाना तो तुम्हारी मम्मी ही जानती है। असेंबली का टाइम हो गया, सारे बच्चे असेंबली हॉल में आ जाओ। चल चलते हैं। ओके क्लास, सब लोग लाइन बना के आगे आएंगे। प्रिंसिपल मैम उनका नेल्स चेक करेंगी। तुम्हारे नेल्स इतने बड़े क्यों हैं? इधर आओ, पनिशमेंट मिलेगी तुम्हें। प्रिंसिपल मैम सच में सटिया गई है क्या? मैम, आप बच्चों को पनिशमेंट क्यों दे रही हैं? आपको पता नहीं है कि शॉर्ट नेल्स बैन हो चुके हैं और अब ये हमारी जिंदगी का सवाल है। लड़की, हमारे स्कूल का रूल है कि सारे बच्चों को डिसिप्लिन होकर स्कूल में आना है। तुम लोग किसी मॉडलिंग कंपटीशन में नहीं आ रही हो। और हाँ, तुम्हें कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम आओ, मैं तुम्हारा नेल्स चेक करूंगी। यस मैम, बोलिए। अपना नेल्स दिखाओ। ओह माय गॉड, तुम्हारे नेल्स तो काफी ज्यादा बड़े हैं, इसीलिए तुम इतनी जबान चला रही थी। पनिशमेंट तो तुम्हें भी मिलेगी बेटा। जल्दी से अपने नेल्स कट करो, अदरवाइज मैं तुम्हें स्कूल से धक्के मार के निकाल दूंगी। अगर तुम रिंकी की जगह रहते तो क्या करते? मम्मी, ये मेरे खोपड़ी के ऊपर रैंक क्यों लिखा हुआ है? ये फैमिली रैंक है। 3 मतलब नॉर्मल फैमिली, 2 मतलब पॉपुलर फैमिली, और हमारे खानदान में सबको 2 रैंक मिला, यानी पॉपुलर। और रैंक 1 का मतलब? रैंक 1 के बारे में तो पूछो ही मत, वो कंट्री के पावरफुल लोगों को मिलता है और वैसे भी वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। मैं पूरा ट्राई करूंगी अपनी फैमिली के लिए रैंक 1 लाने का। ठीक है। मम्मी को लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ, लेकिन मैं उनको ये साबित करके रहूंगी। यार, मुझे रैंक 2 मिला, मतलब मेरी फैमिली पॉपुलर है। और मुझे भी। ओह माय गॉड, कांग्रेचुलेशंस गाइस। थैंक्स रिंकी। और तुम्हें कौन सा रैंक मिला है? नहीं, मुझे मेरी रैंकिंग अभी तक नहीं मिली। क्या ये नॉर्मल है? ओह माय गॉड, ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। क्या पता तुम्हें कोई रैंक ही ना मिले। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मेरी फैमिली भी तुम्हारी फैमिली की तरह फेमस है। ओह माय गॉड तारा, तुम रो क्यों रही हो? क्योंकि मुझे भी कोई रैंक नहीं मिला। क्या तुम्हें भी रैंकिंग नहीं मिली? क्या कोई सिस्टम में एरर चल रहा है? मुझे भी नहीं मिला और ना ही मुझे कभी मिलेगा, क्योंकि मेरी कोई फैमिली नहीं है। मैं ऑर्फन हूँ। आई एम सो सॉरी तारा, मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा। ओके क्लास, सबको रैंक मिल गया तो आज के बाद से सब लोग रैंक के हिसाब से बैठेंगे। ओके? लेकिन सर, मुझे अभी तक रैंकिंग नहीं मिली। कोई बात नहीं, तुम तारा के साथ बैठ जाओ, उसको भी रैंक नहीं मिला है। ये तो बहुत गलत है। मुझे छोड़ के सबको रैंकिंग मिल गई। रिंकी, तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, तुम्हें रैंक मिल जाएगा। आई नो तारा, लेकिन ये इतना टाइम क्यों लगा रहा है? मैंने सुना है रैंक 1 काफी ज्यादा रेयर है। क्या पता तुम्हें वो मिलने वाला हो, इसीलिए इतना ज्यादा टाइम लग रहा। रैंक 1 तो छोड़ो, मुझे रैंक ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। मेरी बात सुनो, मेरे पास ये मैजिकल जेली है। जैसे ही तुम उसको खाओगी 1 घंटे बाद तुम्हें रैंक मिल जाएगा। अगर ऐसी बात है तो तुमने इसको क्यों नहीं खाया? ऑर्फनेज में जिस दादी ने मुझे ये दिया था, उन्होंने ये बोला था कि ये जेली सिर्फ उन्हीं पे काम करेगी जिनके पास फैमिली हो, और तुमको तो पता ही है कि मेरी कोई फैमिली नहीं है। खा ही लेती हूँ, वैसे ही मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। क्लास, मेरे पास एक गुड न्यूज है। क्या हुआ सर? कुछ ही समय में हमारे टाउन में किसी एक को रैंक 1 मिलने वाला है, लेकिन हमें नहीं पता कि वो कौन है। अगर तारा का दिया हुआ जेली काम कर गया, इसका मतलब मुझे रैंक 1 मिलेगा। क्लास, मुझे लगता है कि मुझे रैंक 1 मिलेगा और ये मैं साबित करके दिखाती हूँ। 3, 2, 1। बड़ी आई थी मेन कैरेक्टर बनने वाली। क्या ये कोई मजाक है? क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि जिंदगी भर लोग मुझे अगली बुलाएं, इसीलिए डिक्लाइन। गुड मॉर्निंग रिंकी, तुम्हें पता है मुझे पहला ही नाम मिला और मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया। क्या सच में? तो बताओ क्या नाम है तुम्हारा? सिंड्रेला। ये क्यूट है ना? मुझे पता है। वाओ, ये तो काफी ज्यादा क्यूट नेम है। तुम्हें पता है मेरा फर्स्ट नेम क्या आया था? अगली। तो तुमने उसको पक्का एक्सेप्ट कर लिया ना? नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगी? मैं क्यों एक्सेप्ट करूंगी? क्योंकि तब तुम्हारा फेस और नाम दोनों मैच करता ना। आई होप बढ़िया आए। क्या शॉर्ट ही? लेकिन मैं उतनी भी छोटी नहीं हूँ, मेरी हाइट 5'3" है। डिक्लाइन। मम्मी, क्या आपको पता है जब हमारे पास कोई भी नाम का चॉइस नहीं बचता है तो क्या होता है? मुझे नहीं पता है, लेकिन मैंने सुना है कि लोग मारे जाते हैं। लेकिन तुम अचानक से ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछ रही हो बेटा? एक्चुअली मुझे 2 नाम मिले थे, लेकिन मैंने दोनों को डिक्लाइन कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा बेकार थे। क्या तुम सच में पागल हो? तुमने 2 नाम ऑलरेडी डिक्लाइन कर चुके हैं। याद रखना, जो तीसरा वाला नाम आएगा उसको एक्सेप्ट कर लेना, समझी? आई होप थर्ड वाला बढ़िया हो। आई होप अच्छा हो, अच्छा हो, अच्छा हो। क्या इडियट? मेरा लास्ट नेम मुझे इडियट मिला है, मैं इसे नहीं एक्सेप्ट कर सकती। लेकिन रिंकी, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मुझे पता है, लेकिन मैं नहीं चाहती हूँ कि जिंदगी भर लोग मुझे इडियट बुलाएं। क्या तुम्हें पता है जब हमारे पास कोई भी नाम का चॉइस नहीं बचता है तो क्या होता है? आज तक कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन मैंने सुना है कि लोग मर जाते हैं। मुझे नहीं लगता ऐसा होता होगा। रिंकी, सुनो मेरी बात, तुम्हें एग्जांपल बनने की कोई जरूरत नहीं है। सीधा सीधा ये नाम एक्सेप्ट कर लो, वरना मैं आंटी से बोल दूंगी। लेकिन मेरे पास तो और कोई ऑप्शन भी नहीं है, इसीलिए मैं डिक्लाइन करने के लिए जा रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना प्लीज रिंकी। प्लीज मुझे मत मारना, मत मारना, मत मारना। डिक्लाइन। मेरी बेस्ट देखा, फ्रेंड। मैं अभी भी जिंदा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, तुम जिंदा हो, तुम मरी नहीं। लेकिन ये बताओ, तुम्हारा नाम का क्या हुआ? इसने अपने आप चूज कर लिया मेरा नाम। तुम्हारी शक्ल देखकर लग तो नहीं रहा होगा कोई बढ़िया नाम होगा। बताओ मुझे, क्या है तुम्हारा नाम? बैंगन। बैगन। क्या बैंगन? ये तो मरने से भी खतरनाक है। क्या तुम्हें कोई भी रास्ता पता है जिससे मैं अपना नाम चेंज कर सकती हूँ? नहीं, मुझे नहीं पता मिस बैंगन। हाँ, बिकम नेमलेस। लगता है तू गवर्नमेंट की फेवरेट है, वो तुझे एक और चांस दे रहा है। नेमलेस हो जा। मुझे नहीं पता कि मैं पूरी जिंदगी बिना नाम के रह पाऊंगी या फिर नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन है? हाँ, हाँ, यही कि लोग मुझे बैंगन बुलाए। रिया, मुझे पूरा यकीन है कोई तो रास्ता होगा जिससे
जिससे मैं अपना नाम चेंज कर सकूं। मुझसे मत बोल यार। हेलो एक्सक्यूज मी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ? ब्रो तुम कहाँ से आए? उससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये देखो, ये जो एड्रेस है ना, इस पे तुम्हें अकेले जाना होगा और ये लोग तुम्हारा नाम चेंज कर देंगे। तुम चाहते हो मैं इस रैंडम से स्केच किए हुए मैप पे अकेले जाऊँ? हाँ, मैं यही चाहता हूँ और तुम्हारे पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आई प्रॉमिस, ये तुम्हारा नाम चेंज कर देगा। ठीक है चली जाती हूँ। वैसे मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन हाँ अगर मैं किडनैप होगी ना तो तुझे पता है ना कि इसने मुझे एड्रेस दिया था। तो क्या तू सच में जा रही है इसकी बातों में आकर? एक और इम्पोर्टेंट बात, वहाँ की गेट का पासवर्ड है बनाना, ओके याद रखना। बनाना? सच में? ओके आई थिंक मैं एड्रेस पे आ गई। वही रुक जाओ, पहले ये बताओ कि यहाँ का पासवर्ड क्या है गेट का? बनाना? ठीक है, तुम अंदर आ सकती हो, आ जाओ। ठीक है। हेलो, तो बताओ तुम्हें क्या काम है मुझसे? मैं चाहती हूँ किसी भी तरीके से मेरा नाम चेंज हो जाए। उसके लिए तुम्हें पे करना पड़ेगा। पे मतलब पैसे? कितने पैसे लगेंगे? मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे कुछ और चाहिए। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही तरीका है नाम चेंज करने का, उसके लिए तुम्हें दूसरे का नाम चुराना होगा जिसको तुम जानती हो, ओके? क्या?